हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ। आज GOC1 के फोर्थ लेक्चर में अपन एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका पहला आता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, और दूसरा आ जाता है आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, एंड थर्ड आता है आपका एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं, ये हमें कवरअप करनी है। तो इसमें पहली चीज़ स्टार्ट करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, मतलब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कैसे अपन इंडक्टिव इफेक्ट का यूज़ करके फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ कार्बोकेटायन जो है वो सिंपल देख लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हल्का सा समझ लीजिए। उसके बाद में जो डिटेल में कार्बोकेटायन क्या होता है वो जब GOC सेकंड स्टार्ट करेंगे उसमें पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए थोड़ा समझ लीजिए क्या होता है कार्बोकेटायन और ये किस तरह से इसमें क्वेश्चन में वर्क होगा इसका, बस। और बाद बाकी डिटेल में अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें ये होता है, सपोज मान लो हमारे पास में इस तरह से मॉलिक्यूल दे रखा है और यहाँ पे हाइड्रोजन 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 लगा रखा है, और यहाँ पर हाई EN वैल्यू वाला आइटम सपोज मान लो Cl लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जब अपन Cl लगाएंगे तो Cl क्या करेगा, जैसे मान लो यहाँ के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो बिल्कुल पूरे Cl की तरफ शिफ्ट हो जाएं। ठीक है, Cl की तरफ अगर शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर हमारी ये कार्बन कैटायन की फॉर्म बन जाएगी। क्लियर है, ये कार्बोकेटायन की फॉर्म बन जाएगी और Cl हमारा इधर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो कार्बोकेटायन की फॉर्म बनती है यही हमारा बोला जाता है कार्बोकेटायन। ठीक है, कार्बोकेटायन। ठीक है, तो इसे ही अपन बोलते हैं कार्बोकेटायन। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp2 होता है, और हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, बॉन्ड एंगल जो होता है वो 120 डिग्री होता है, और शेप जो होती है वो प्लेनर होती है, एक प्लेन में होता है। ठीक है, प्लेनर शेप होती है। ठीक है, तो ये तो इतनी बेसिक नॉलेज है इसकी कार्बोकेटायन की। ठीक है, तो अब इसके बाद में जैसे अपन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इसमें पढ़ रहे हैं, तो स्टेबिलिटी का मतलब यही है कि कोई कार्बोकेटायन है हमारे पास में, ठीक है, वो स्टेबल कब होगा, तो ये स्टेबल तब होता है जब इसके पास में कोई अपन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दें। ठीक है, जैसे प्लस आई हो गया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा, जैसे प्लस आई हो गया। ठीक है, तो प्लस आई क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को भेजेगा, इलेक्ट्रॉन को भेजेगा तो ये जो चार्ज होता है ये कम हो जाएगा। तो चार्ज जितना ज़्यादा कम होता है स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती है उसकी। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो इस चीज़ को, जैसे मान लो सपोज मान लो कोई बहुत ही गरीब आदमी है, ठीक है, उसके पास पैसे वैसे नहीं है ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और उससे कोई पैसे मांगने आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी हालत और ख़राब हो जाएगी। ठीक है, और अगर उससे कोई पैसे देने आ जाए, ठीक है, तो कोई अगर पैसे देने आएगा उसके पास में तो उसकी जो कंडीशन होगी वो पहले से कुछ सुधर जाएगी। ठीक है, सेम सिनेरियो यहाँ पे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है और यहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेने आएगा तो इसकी हालत और ख़राब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन अगर देने वाला आ गया, ठीक है, तो ये जो इसकी हालत है इससे थोड़ी ज़्यादा और सुधर जाएगी। ठीक है, तो वो अच्छा हो जाएगा, कुछ मतलब स्टेबल बन जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ ये होती है। ठीक है, तो कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है समझने के लिए, बहुत ही सिंपल चीज़ है अगर हल्का सा दिमाग का लॉजिक लगाया जाए। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है, CH3 दे रखा है और ये कैटायन यहाँ पे लगा रखा है, और ये सेकंड डिग्री दे रखा है और ये थर्ड डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो इसमें स्टेबिलिटी कैसे अपन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखो ये तो 0 डिग्री हो गया। ठीक है, क्योंकि किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा है, और इस कैटायन का कार्बन जो है वो एक कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री हो गया। ठीक है, और इस कार्बन का जो कैटायन है वो दो कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, सॉरी, इस कैटायन का जो कार्बन है वो 2 कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, तो 2 डिग्री हो गया। ठीक है, और इस कैटायन का जो कार्बन है वो 3 कार्बन से जुड़ा है तो ये 3 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हम इसमें स्टेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो सीधा सा लॉजिक है, क्योंकि यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं तो प्लस आई ज़्यादा लगेगा, ये भी प्लस आई लगाएगा, ये भी प्लस आई लगाएगा, इलेक्ट्रॉन भेजेगा, ये भी प्लस आई लगाएगा, तो यहाँ पे 3 प्लस आई लग रहे हैं, और जबकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही प्लस आई लग रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे तो एक ही लग रहा है, यहाँ पे तो एक ही लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं लग रहा है, तो जो सबसे ज़्यादा कैटायन किस में स्टेबल होगा, वो 3 डिग्री वाले में ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि 3 प्लस आई लग रहे हैं, 3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं तो चार्ज और ज़्यादा कम हो जाएगा इन तीनों की अपेक्षा में। ठीक है, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि कैटायन कम हो जाएगा, चार्ज कम होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी और उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। ये तो सीधा सीधा रूल ही है, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, तो ऑर्डर आप लिख सकते हो यहाँ पे, जो डी होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर उसके बाद में आएगा सी 2 डिग्री, फिर आएगा उसके बाद में बी 1 डिग्री, उसके बाद में आएगा ए 0 डिग्री। ठीक है, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पे कैटायन लगा रखा है और इसमें यहाँ पे लगा रखा है, और इसमें यहाँ पे लगा रखा है, और इसमें यहाँ पे लगा रखा है। ठीक, तो इनमें कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो कैटायन है ये भैया 2 डिग्री कैटायन है हमारा, क्योंकि इससे जुड़ा कार्बन जो है वो 2 कार्बन से जुड़ा है। ठीक, और इस यहाँ का जो कार्बन है वो 1 कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री हो गया। ठीक है,
और यहाँ पर जो है ये 3 कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, 3 कार्बन से जुड़ा है, मतलब 3 तरफ से, यहाँ से भी प्लस आई लग रहा है, यहाँ से भी प्लस आई लगेगा, यहाँ से भी ये भी कुछ इलेक्ट्रॉन भेजेगा, ठीक है। तो इस तरह से 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि कैटायन जो होता है वो टर्सरी में ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद में सेकेंडरी में स्टेबल होता है, उसके बाद में 1 डिग्री में और कम स्टेबल होता है, और 0 डिग्री में तो बिल्कुल ही बेकार होता है, ठीक है। तो टर्सरी में ज़्यादा स्टेबल रहता है, ठीक है। तो और इसके बाद में आता है डी वाला। डी वाले में एक केस ये लग जाता है, क्योंकि डी वाले में यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ठीक है, पाई बॉन्ड होने की वजह से, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जस्ट इस ऑर्बिटल में डाल देता है, तो इसे यहाँ से कंजुगेशन मिल जाता है, जिसे बोलते हैं रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस की वजह से ये जो चार्ज होता है ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगा वो कुछ इस तरह से बन जाता है हमारे पास में, इस तरह से पॉजिटिव पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज जो होता है वो कंजुगेशन की वजह से मोर स्टेबल हो जाता है इन तीनों की अपेक्षा में, ठीक है। इन तीनों से सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ पे हो जाता है, वो हो जाता है, और इफेक्ट यहाँ पे रेजोनेंस लग जाता है। अब रेजोनेंस क्या होता है वो आगे चल के पढ़ाएंगे, ठीक है, अभी सिर्फ समझ लो क्या होता है, ठीक है। तो डी जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद में आएगा सी आपका, सी के बाद में आता है हमारा बी 1 डिग्री वाला, और नहीं सॉरी बी नहीं आएगा, ए आएगा, तो यहाँ पर ऐसे मिटा सकते हैं, हाँ। तो सबसे ज़्यादा होगा हमारे पास में ये डी, उसके बाद में आएगा सी टर्सरी वाला, उसके बाद में आएगा सेकेंडरी वाला, उसके बाद में आ जाएगा हमारा ए, और सबसे लास्ट में आएगा बी प्राइमरी वाला, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड पे। यहाँ पे देखो क्या, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज दे रखा है और यहाँ पे ये ऑक्सीजन लगा रखा है, ठीक है। ये ऑक्सीजन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, ठीक है, और ये भी यहाँ पर खींच रहा है, और यहाँ पर ये अपन नाइट्रोजन लगा रखा है, ठीक है। तो समझने के लिए देखा जाए, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा है, ये भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है, और ये ऑक्सीजन लगा तो ये भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और यहाँ पर नाइट्रोजन लगा ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है। अब इन तीनों में एक चीज़ देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर ऑक्सीजन लगा है और यहाँ पर नाइट्रोजन लगा है, डिस्टेंस तो दोनों की सेम है, ठीक, बट ईएन वैल्यू जो है वो ऑक्सीजन की ज़्यादा है, नाइट्रोजन की कम है, तो ऑक्सीजन जो होगा वो नाइट्रोजन से ज़्यादा खींचेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बी केस में क्या होता है, ऑक्सीजन और पॉजिटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस कम है, देखो डिस्टेंस कम होगा, ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा लगेगा, ये मैंने बता चुका हूँ। ये केस ऐसे यहाँ पे लिख सकते हो आप, ऐसे देखो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है, इस तरह से डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा इंडक्टिव उतना कम होगा, डिस्टेंस जितना ज़्यादा कम होगा इंडक्टिव उतना ज़्यादा होगा। यहाँ पर डिस्टेंस कम होने की वजह से जो माइनस आई लगेगा वो बहुत ज़्यादा लगेगा, और यहाँ पर डिस्टेंस जो है थोड़ा ज़्यादा है तो माइनस आई थोड़ा कम लगेगा, बट ओ में ज़्यादा लगेगा क्योंकि ओ की माइनस आई सॉरी ई एन वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर अपन क्या लिखेंगे, इसका ऑर्डर लिख सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो स्टेबल चार्ज होगा वो इसमें नाइट्रोजन वाला होगा, क्योंकि नाइट्रोजन की ई एन वैल्यू ऑक्सीजन से कम होती है तो ये कम खींच पाएगा, ठीक है। तो सी जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और इसके बाद में आएगा हमारा ए, और सबसे लास्ट में आएगा बी, क्योंकि डिस्टेंस कम होने की वजह से माइनस आई ज़्यादा लगेगा, चार्ज यहाँ पर ज़्यादा अनस्टेबल होगा, चार्ज ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कम है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ ही थोड़ा बहुत बढ़ पाएगा क्योंकि डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा सी, फिर आएगा ए, फिर आएगा बी, ठीक है। अब इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लगा रखा है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, साइनाइड यहाँ पे लगा है, साइनाइड यहाँ पे लगा, साइनाइड यहाँ पे लगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस का फ़र्क है, ठीक है, ग्रुप तो सेम लगे हुए हैं, यहाँ पर भी साइनाइड लगा है, यहाँ पर भी साइनाइड लगा है, और ये भी साइनाइड लगा है, ठीक है। तो ये सबके सब माइनस आई लगाएंगे क्योंकि साइनाइड माइनस आई लगाता है, और डिस्टेंस का फ़र्क है केवल, ठीक है। तो डिस्टेंस तो ये बता चुका हूँ, डिस्टेंस जितनी ज़्यादा कम होगी माइनस आई यहाँ पे उतना ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस सबसे ज़्यादा इस वाले में थर्ड वाले की है, फिर इसकी है, ठीक है, फिर इसकी है, तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो थर्ड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर उसके बाद में ये वाला स्टेबल होगा, फिर ये उसका ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इफेक्ट उतना नहीं लगेगा माइनस आई का कैटायन के ऊपर, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, चार्ज हमारा पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, और यहाँ पर इसने NO2 ग्रुप लगा दिया है, और यहाँ पर NH3 पॉजिटिव ग्रुप लगा सॉरी NR3 पॉजिटिव ग्रुप लगा दिया, और NF3 पॉजिटिव ग्रुप लगा दिया है, ठीक है। तो इसमें तो सीधे सीधा अगर आपको ऑर्डर आता है, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है, अगर आपको ऑर्डर पता है तो डायरेक्ट आप इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो माइनस आई लगाता है वो हमारा इसमें लगाएगा NF3
पॉजिटिव सबसे ज़्यादा माइनस आई लगाता है, ठीक। उसके बाद में NR3 लगाता है, ठीक है। उसके बाद में NR3 लगाता है माइनस आई, उसके बाद में यहाँ पर लगाएगा NO2, क्लियर है, ठीक। तो सबसे ज़्यादा माइनस आई जो होता है वो ये वाला लगाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा माइनस आई लगाएगा तो यहाँ से चार्ज को खींचेगा तो प्लस चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये होता है, ये उससे कुछ कम लगाएगा तो प्लस चार्ज कुछ हल्का सा बढ़ेगा, ठीक। और ये जो होता है ये सबसे कम लगाएगा तो प्लस चार्ज थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है। तो चार्ज जहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाएगा वहाँ पर चार्ज तो भाई अनस्टेबल हो जाएगा, और हम चार्ज की स्टेबिलिटी को फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ इसमें होगा NO2 वाले में, फिर उसके बाद में NR3 पॉजिटिव वाले में, फिर NF3 वाले में होगा, ठीक है, थर्ड नंबर पे, ठीक है। और इसके क्वेश्चन और भी कर लेते हैं थोड़ा, अगर आपने ये नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं अपन। सिक्स नंबर, ठीक है। तो 6 नंबर में हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस और उठाते हैं, 3 4 जो अच्छे अच्छे हैं। पहला क्वेश्चन सब 6 नंबर है, ठीक है। तो 6 नंबर में पहला क्वेश्चन उठा रहे हैं, सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन है, हाँ सॉरी। यहाँ पर हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर लग गया, यहाँ पर लगा देते हैं NO2, सपोज कोई भी ग्रुप आप लगा सकते हो। आप क्वेश्चन, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आप क्वेश्चन को खुद से जनरेट कर सकते हो। आप सही से पढ़ो, खाली बस कंसेप्ट क्लियर कर लो, क्वेश्चन आप खुद जनरेट कर सकते हो। उस चीज़ में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन को जनरेट करना। यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, और यहाँ पर भी क्लोरीन लगा दिया, और यहाँ पर लगा दिया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये थोड़ा सही से स्ट्रक्चर बन जाए इसका, इस तरह से, ठीक है। अब तीसरा वाला आ जाएगा आपका इस तरह से, सपोज मान लो यहाँ पर पॉजिटिव लगा दिया और यहाँ पर आप फ्लोरीन लगा दो सपोज, ठीक है। तो अब इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, ठीक। तो एक रूल बता रहे हैं तुम्हें, देखो यहाँ पर डिस्टेंस, देखो इन दोनों में क्या है, डिस्टेंस सेफ है, सेम है, बट ग्रुप डिफरेंट है, और यहाँ पर नंबर ऑफ ग्रुप ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है बट ग्रुप दूसरा है, ठीक है, क्लियर है ना। तो सबसे पहले जो देखने का तरीका होता है वो होता है डिस्टेंस, ठीक है। और उसके बाद में आता है नंबर, ठीक है। उसके बाद में आता है पावर, क्लियर है। ये देखने का ऑर्डर होता है हमारे पास में, इसके हिसाब से अपन क्लियरिफाई करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है। तो अब देखो इसमें स्टेबल कौन, सपोज मान लो 1 नंबर ये हो गया, और 2 नंबर ये हो गया, और 3 नंबर ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, जैसे यहाँ पर लगा NO2, ठीक है। NO2 का डिस्टेंस ज़्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज को खींचेगा, ठीक है। और यहाँ पर लगा है Cl का डिस्टेंस कम है, बट यहाँ पर 2 Cl लगा रखे हैं, ठीक है। तो ये 2 माइनस आई लग रहे हैं यहाँ पर इकट्ठे, ठीक है। और जबकि यहाँ पर एक फ्लोरीन लगा है तो ये 1 माइनस आई लग रहा है, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल करेगा, तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल करेगा चार्ज को वो कौन करेगा, और यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है तो माइनस आई ये भी लगाएगा, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा होगा, प्रॉपर्टी पढ़ा चुके हैं, डिस्टेंस विद का अनुपाती होता है 1 सॉरी आई इंडक्टिव इफेक्ट का, ठीक है। डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा इंडक्टिव इफेक्ट उतना कम लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट जितना ज़्यादा लगेगा डिस्टेंस उतना कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से तो इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई तो लगाएगा, बट ये उतना ज़्यादा चार्ज को अनस्टेबल नहीं कर पाएगा, मतलब उतना ज़्यादा खींच नहीं पाएगा। और जबकि यहाँ पर क्या है, 2 Cl लगे हैं, हालांकि NO2 का माइनस आई ज़्यादा होता है इन दोनों से, बट डिस्टेंस ज़्यादा है ना, तो डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से वो उतना ज़्यादा इस चार्ज को इफेक्टिव नहीं कर पाएगा जितना ये लोग कर देंगे, क्योंकि ये लोग पास में हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा इसमें 1 वाला ज़्यादा स्टेबल चार्ज होगा, और फिर आएगा थर्ड वाला क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन लगा है, ठीक है। और फिर आएगा सेकेंड वाला क्योंकि यहाँ पर 2 क्लोरीन लगे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्लोरीन ज़्यादा है, ठीक है। तो 1 3 एंड 2, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पहला वाला होगा, ठीक। फिर उसके बाद में हमारा थर्ड वाला, फिर उसके बाद में सेकंड वाला, ठीक है। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर में सपोज इस तरह से बना लेते हैं, सपोज जैसे यहाँ पर कैटायन लगा रखा है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्लियर है। इनमें कैटायन कहाँ पे स्टेबल होगा, ठीक है। तो इसमें तो सीधा सीधा आपको आंसर दिख रहा है, क्योंकि देखो कैटायन जो होता है वो मैंने बताया था 3 डिग्री में ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक। फिर 2 डिग्री में स्टेबल होता है, फिर 1 डिग्री में स्टेबल होता है, फिर 0 डिग्री में स्टेबल होता है, ठीक, लास्ट में। तो ये जो कैटायन है ये हमारा 1 डिग्री कैटायन है, और जबकि ये हो गया हमारा एल्कीन, डबल बॉन्डेड हो गया,
ये एल्कीन हो गया, और एल्काइन ये हो गया हमारे पास में, ठीक है। तो कैटायन जो होता है वो एल्कीन एल्काइन पर हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है। एल्केन में कैटायन स्टेबल होता है और एल्कीन एल्काइन में कैटायन अनस्टेबल होता है, ठीक है। क्योंकि एल्कीन और एल्काइन में तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, ठीक है। क्यों, उसका रीजन भी है, क्योंकि एल्काइन जो होता है वो कार्बन जो होता है एल्काइन का वो sp हाइब्रिडाइज होता है, और एस करेक्टर उसका ज़्यादा होता है। एस करेक्टर ज़्यादा होता है तो en वैल्यू ज़्यादा होती है, en वैल्यू ज़्यादा होती है जिसकी, और उसके पास में पॉजिटिव चार्ज तो वैसे भी अच्छी तरीके से वो नहीं रखेगा अपने पास में, ठीक है। जिसकी en वैल्यू ज़्यादा होती है तो वो नेगेटिव चार्ज को अच्छे से होल्ड कर पाता है, पॉजिटिव चार्ज को नहीं रख पाता है अपने पास में, क्योंकि en वैल्यू ज़्यादा है उसकी, ठीक है। तो इसमें जो स्टेबल होगा वो पहला वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर सेकंड वाला होगा, फिर थर्ड वाला होगा, इसमें ज़्यादा अनस्टेबल होता है चार्ज फिर, ठीक है। और इसके बाद में और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज जैसे 8 नंबर में एक क्वेश्चन और आपका बन जाएगा, वो ये बन जाएगा। सपोज मान लो हमारे पास में कोई क्वेश्चन ये इस टाइप से दे रखा है। मान लो यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दिया और यहाँ पर ऐसे पॉजिटिव चार्ज बन गया, ठीक है। और एक दे रखा है इस तरह, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दिया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना दिया, ठीक है। ये 6 मेंबर रिंग है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे, एक मिनट, यहाँ पर ऑक्सीजन लग गया, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। और एक और ले लो इस तरह से, ठीक है। तो अब इसमें बताना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए ऑक्सीजन माइनस आई लगाएगा, यहाँ भी माइनस आई लगाएगा, यहाँ भी माइनस आई लगाएगा, ठीक है। यहाँ भी माइनस आई लगाएगा, यहाँ भी माइनस आई लगाएगा, और यहाँ भी माइनस आई लगाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ए और ये बी और ये सी, ठीक है। लेकिन अब देखा जाए इस वाले सी में क्या होता है, डिस्टेंस ज़्यादा है तो माइनस आई कम लग पाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो माइनस आई ज़्यादा लगेगा बी वाले में। लेकिन ए वाले में क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास में लोन पेयर है, तो अपना लोन पेयर ये इसके ऑर्बिटल में डाल देता है, कंजुगेशन से ये स्टेबल बन जाता है, इस तरह से ये स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से इसका जो चार्ज होता है बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाता है हमारे पास में ए, फिर उसके बाद में होता है सी, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, इंडक्टिव कम लगेगा, सॉरी माइनस आई कम लगेगा, फिर आ जाएगा हमारे पास बी, ठीक है। बस ये रेजोनेंस की वजह से ये यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, और कोई इसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं है। तो ठीक है, इतने हमारे क्वेश्चन हो गए इसमें। अब इसके बाद में अगले लेक्चर में अपन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में एसिडिक स्टेन, बस आपका फिर खत्म हो गया इंडक्टिव इफेक्ट, और फिर उसके बाद में कोई दूसरा इफेक्ट रेजोनेंस वगैरह मेसोमेरिक वगैरह हैं वो सब स्टार्ट करेंगे उसमें, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।